मैं इस परिवार की छठवीं पीढ़ी इस काम को कर रहा हूँ। ये एक साधना है और जब तक कला में वो भाव नहीं होगा, जब तक वो उभर के नहीं आएगी। ठाकुर जी से संबंधित कला है। इसको जितना करेंगे तो हम सोचते हैं कि उतना ठाकुर जी के पास में पहुँचते जा रहे हैं। पूर्णतः मतलब कह सकते हैं कि कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब जब तक जिएंगे तब तक सांझी को बरकरार रखेंगे। On the banks of river Yamuna in North India's state of Uttar Pradesh lies the holy city of Mathura. Amid the hustle and bustle of its narrow lanes, this 23-year-old goes about his work with a Zen-like focus. His specialty, Sanji, the art of hand-cutting stencils from paper. It's believed to have originated at least 400 years ago in this part of India. Ashutosh Verma is among a handful of artisans still pursuing this traditional art form. Sanji art is used for decorations at temples in the region, locally called Braj. सांझी जो है आज भी मंदिरों से जुड़ी हुई कला है। पहले कहते थे कि सांझी जो है सिर्फ मंदिर की कला है, ये बाहर नहीं जाना चाहिए, तो इसलिए ये प्राय इंगेज आर्ट थी, एक तरीके से डाइंग आर्ट थी। इसलिए हम लोग बहुत सी वर्कशॉप की है। हमने 50 लड़कियों को ये सांझी का काम सिखाया और वो इस काम को कर रही हैं और बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। वो लोग प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनाते हैं, तो हमें खुशी है कि वो इस काम को कर रहे हैं हमारे सिखाए हुए। It all began here, inside this ancient temple, where the young apprentice is working his magic on a handmade A4 sheet of paper. This specially designed scissor runs at lightning speed, making incisions with almost surgical precision as the artist gives shape to the tree of life. The cut patterns, when finally done, create an interesting play of light. जब कुछ नहीं आता था तो पहले ड्राइंग करते थे, फिर उसको कट करते थे, तो ड्राइंग में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। कटिंग भी बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है कि कटिंग हर कोई कर लेगा। उतनी फिनिशिंग से करना, वो कर्व देना पत्तियों में, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं अपनी बताऊं तो 6-7 साल कर चुका हूं उन पत्तियों पे प्रैक्टिस। मैं उनको कटिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको कटिंग करने को दूंगा तो आपको पूरा महीना लग जाएगा एक पत्ती को काटने में। Ashutosh's guru, his uncle Mohan Kumar Verma, is a master craftsman with over 4 decades of experience. His replicas of ancient Mughal jali work or stone curtains have won him accolades all over the world. कि वो एक्शन हम अपने मन से, दिमाग से हर बात को बार बार उसको दोहराते हैं मन में और फिर उसको उसमें उतारने की कोशिश करते हैं। तो पेपर कटिंग करना तो आम बात है। जैसे कि पेंटर जो पेंटिंग बनाता है वो कलर से, अपने कलर से ठाकुर जी का भाव लाता है। वही भाव हमको कैंची से लाना पड़ता है। अब जैसे ठाकुर जी का हम नेत्र बना रहे हैं तो कैंची हम लगाएंगे तो मन में ये भाव होगा कि इस तरह कैंची लगाए ठाकुर जी की आंख में लग ना जाए। An interesting interpretation of this art form is to create Jal Sanji or water art. It is created by first layering water with chalk dust. Then a base layer is created using natural colors to give it a body. Then a stencil is placed, and a mix of colors are sprinkled over the artwork. Once lifted, the remains of the color through the stencil creates an artwork that floats on water. जल सांझी ये सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए बनाई जाती है। तो 20 से 25 दिन नॉर्मली हमें एक पीस को बनाने में लगते हैं, और जैसा उसमें काम होगा उसका वैसा प्राइस होगा और उतना ही ज़्यादा उसमें समय लगेगा। छोटा होता है तो हाथों पर घुमा लेते हैं, बट बड़े को रख के टेबल पे हमको घूमना पड़ता है, तो उतना ही ज़्यादा उसका समय और उतना ही ज़्यादा उसका प्राइस अप होता है। मैंने अभी तक मैं सबसे महंगा जो मैंने अपना काम है वो 12 लाख रुपए तक का बेचा है।